आज हम बात करने वाले हैं नीच की। नीच एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है अगर आप सर्विस बिजनेस में हो और हाई टिकट चार्ज करना चाहते हो या चार्ज करने की प्लानिंग कर रहे हो। अगर आपको आपका नीच नहीं पता तो आपको हाई टिकट सर्विस बनाने में बहुत मुश्किल होगी। तो इस वीडियो में मैं आपको वही एक्सप्लेन करूंगा कि नीच होता क्या है और आप अपना नीच कैसे फाइंड कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आप अपने साथ पेन और पेपर ज़रूर रखिएगा क्योंकि यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। तो आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, मैं जो भी सिखा रहा हूँ उसको नोट डाउन करना। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ नीच। ए नीच इज़ ए स्मॉल स्पेसिफिक सेगमेंट इन ब्रॉडर मार्केट। मतलब एक बड़ा मार्केट है, उसके अंदर एक स्मॉल स्पेसिफिक सेगमेंट है जिसको हम नीच बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाइट सर्कल है, उसको समझो एक बिग मार्केट है, और जो रेड सर्कल है वो एक नीच है, मतलब कि एक बड़े मार्केट के अंदर एक छोटा नीच। जैसे कि कोचिंग इंडस्ट्री है या कोचिंग मार्केट है, वो बहुत बड़ा मार्केट होता है, बट उसके अंदर बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कराने वाली कोचिंग, कोई ऑनलाइन बिजनेस कैसे करे उसकी कोचिंग देता है, कोई डिजिटल मार्केटिंग कैसे करे उसकी कोचिंग होती है। इस तरह से बहुत सारी कोचिंग होती है, बट यहाँ पे आप सारी कोचिंग को छोड़ के आप एक ही कोचिंग को चूज कर रहे हो, तो वो आपका नीच हो जाएगा। अब ये कैसे होगा वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, सो डोंट वरी। तो आई होप इतना समझ आ गया है कि एक बड़ा मार्केट है और उसके अंदर एक छोटा पार्ट है जिसको हम नीच बोल रहे हैं। हाउ टू फाइंड नीच। अब नीच को फाइंड करने के लिए मैंने उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए। सो पहला पार्ट होता है मेन मार्केट, दूसरा होता है माइक्रो मार्केट, और तीसरा होता है मेन नीच। तो सबसे पहले समझते हैं मेन मार्केट क्या होता है। सो देर आर 3 टाइप ऑफ मेन मार्केट, और वो होते हैं हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। अब हेल्थ मार्केट में क्या होता है, कोई भी ऐसी प्रोडक्ट एंड सर्विस जो लोगों को फिजिकली और मेंटली हेल्दी बनने में हेल्प कर रही है, वो होता है पूरा हेल्थ मार्केट। और वेल्थ मार्केट में आएगा जो भी प्रोडक्ट और सर्विस इंसान को पैसे कमाने में, उसको मैनेज करने में और उसको ग्रो करने में हेल्प कर रही है, वो हो जाएगा वेल्थ मार्केट। और हैप्पीनेस मार्केट एक डिफरेंट चीज़ है। अब हैप्पीनेस को मैंने अपने हिसाब से नाम दिया है मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक। कुछ लोग उसको रिलेशनशिप मार्केट भी बोलेंगे, बट मेरा ऐसा मानना है कि ये हैप्पीनेस कैटेगरी एक बहुत बड़ी कैटेगरी होती है, ये सिर्फ रिलेशनशिप तक लिमिटेड नहीं होती। तो इसलिए मैंने इस कैटेगरी को हैप्पीनेस कैटेगरी का नाम दिया है। सो इस तरह से 3 मेन मार्केट है। अब इन सारी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और हम अपने नीच तक कैसे पहुंच सकते हैं ये अंडरस्टैंड करेंगे। अब दूसरी चीज़ है माइक्रो मार्केट। माइक्रो मार्केट एक स्मॉल पार्ट और सेगमेंट ऑफ मेन मार्केट। जैसे कि हमने मेन मार्केट देखा, उसके अंदर भी एक और सेगमेंट आएगा या उसका एक स्मॉल पार्ट हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे माइक्रो मार्केट। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये होता क्या है। जैसे यहाँ पे मेन मार्केट है एक साइड और दूसरी साइड है माइक्रो मार्केट। सो आप यहाँ पे देख रहे हैं हेल्थ, इसके अंदर आएगा फिजिकल फिटनेस और मेंटल हेल्थ। तो ये एक मेन मार्केट का माइक्रो मार्केट हो गया। फिजिकल फिटनेस और मेंटल हेल्थ को हम माइक्रो मार्केट कंसिडर कर सकते हैं। सेम उसी तरह से वेल्थ में जो फाइनेंस है या ऑनलाइन बिजनेस है, ये एक वेल्थ मार्केट जो मेन मार्केट है उसका माइक्रो मार्केट बन जाएगा। हैप्पीनेस वाली कैटेगरी में क्या होगा, रिलेशनशिप है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, जैसे कि होटल्स, ट्रैवलिंग, मतलब कि जो भी प्रोडक्ट और सर्विस जो इंसान के लाइफ को कन्वीनियंस देती है वो हॉस्पिटैलिटी मान सकते हैं, ठीक है। सो इसलिए मैंने जो हैप्पीनेस कैटेगरी है उसको सिर्फ रिलेशनशिप तक लिमिट नहीं रखा है, क्योंकि रिलेशनशिप के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान को खुश करती है, ठीक है। फिर वो ट्रैवलिंग हो, एडवेंचर पे जाना हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान खुश होने के लिए करता है। इसीलिए मैंने इस थर्ड कैटेगरी को हैप्पीनेस कैटेगरी का नाम दिया है, उसको मैंने रिलेशनशिप तक लिमिट नहीं रखा है। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे हैप्पीनेस क्यों लिखा है। तो अभी इतना हमने समझ लिया, अब आगे चलते हैं। तो अब बारी है आपके मेन नीच। अब ये मेन पार्ट है जिसकी हेल्प से आप हाई टिकट सर्विस बना पाओगे और हाई टिकट चार्ज कर पाओगे। तो प्रीवियसली हमने देखा एक माइक्रो मार्केट होता है, तो मेन नीच क्या होगा आपका, स्मॉल पार्ट और सेगमेंट ऑफ अ माइक्रो मार्केट। जैसे एक माइक्रो मार्केट है उसका भी एक स्मॉल पार्ट और सेगमेंट हो जाएगा और हम उसको बोलेंगे आपका नीच। सो प्रीवियस जो हमने देखा उसी को हम एक स्टेप आगे लेके जाएंगे। ये है मेन मार्केट, बीच वाला है माइक्रो मार्केट, और उसके बाद आएगा आपका मेन नीच। सो हेल्थ में हम माइक्रो मार्केट कंसिडर करते हैं
फिजिकल फिटनेस। तो अब फिजिकल फिटनेस के अंदर जो आपका नीच हो सकता है, वेट लॉस, योगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हो, बट यहाँ पे मैंने जस्ट एग्जांपल लिखा है। आगे देखते हैं वेल्थ। वेल्थ के अंदर हमने लिया है यहाँ पे माइक्रो मार्केट, ऑनलाइन बिजनेस। अब उसके अंदर आपका मेन नीच क्या हो जाएगा? डिजिटल मार्केटिंग फॉर कोच। जितने भी कोचिस है उनको मैं डिजिटल मार्केटिंग प्रोवाइड करूँगा। तो ये एक आपका मेन नीच हो गया, और इसको लेके आप आगे बढ़ सकते हो और अपनी डिजिटल मार्केटिंग जो सर्विस है कोचिस को दे सकते हो। आगे चलते हैं हैप्पीनेस। अब हैप्पीनेस के अंदर हम यहाँ पे लेंगे रिलेशनशिप मार्केट को। अब रिलेशनशिप मार्केट में हम सिंपल कंसिडर करेंगे पेरेंटिंग, डेटिंग, मैरिज, इस टाइप की जो रिलेशनशिप्स होती है इसको और बेटर बनाने में हेल्प करते हैं लोग। सो इन सारी चीज़ों से हम अपने एक मेन नीच को चूज कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आप अपना मेन नीच कैसे चूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने नीच को डिफाइन कर सकते हो और इसको इतना स्मॉल बना दो कि आप एक स्पेशलिस्ट बन जाओ उसके अंदर। और जब भी हम स्पेशलिस्ट बनेंगे तभी लोग हमें हाई टिकट प्राइस देंगे और हम भी हाई टिकट चार्ज कर पाएंगे। अब नीच के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, आप सही मार्केट में हो या नहीं हो ये जानना। तो इस चीज़ को अगर आपको समझना है तो स्क्रीन पे आ रहा जो वीडियो है वो आपकी हेल्प ज़रूर करे। तो मेक श्योर आप इसको ज़रूर देखें। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वैल्यू मिली होगी। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, आओ।